हमारे मेगासाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आप सबों का स्वागत है मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपने पिछले क्लास में सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और अब सीरीज 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं जो पिछले क्लास जहां तक हम रोके हुए थे अब वहां से क्लास स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी वहां से हम आगे थोड़ा सा वहां से जाते हैं पीछे, ताकि अभी की क्लास में आप लोग अच्छे से समझ सके। इसके लिए हमको क्लास 3 में लास्ट तक में क्या पढ़े हुए थे थोड़ा सा करना पड़ेगा रिवीजन। तो चलते हैं पहले क्लास 3 के रिवाइज पर और देखते हैं क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज का क्लास नंबर 4। यह क्लास नंबर 4 है, जिसमें आप पहले 1, 2, 3 हो चुका है कहाँ पर, मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अब और अच्छी बात यह है कि आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और जहां तक हो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सके और अच्छे से इस लॉकडाउन में भी अपने पढ़ाई को जारी रखें और अपने पढ़ाई को रुकना न दे, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ते रहे। इसी उम्मीद के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़े से पीछे जाकर कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो ये रहा पिछले क्लास में क्या पढ़ा हुआ था हमने। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि डिटरमिनेंट क्या होता है और फिर हमने सॉल्व करना सीखा था 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व करना सीखा था। कैसे सीखा था एक बार करते रिवीजन। सपोज दैट a इक्वल टू लिखा हुआ यहाँ पर 1, 2, 4, 3, इसको सॉल्व करना में सिखाया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विथ माइनस साइन के साथ। तो करना क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 3 जा, तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2 4 जा 8। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -5। और हमने अभी बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह यदि इसको समझना है डिटरमिनेंट, ये मॉडुलस नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि पिछले क्लास में बताया था हमने, यदि -x का यहाँ पे लगा हुआ है मॉडुलस तो +x होता है, ये होता है मॉडुलस के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, इसीलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल हो सकता है। ये हमने सीखा हुआ था। और इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सब मेरे पास लिखा हुआ है a इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा हमने इसको सीखा था। करना क्या होता है, a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमको इसके साथ, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा विथ माइनस साइन। फिर क्या करना है, यहाँ पर कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है। फिर यहाँ पर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस प्लस का होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ तक हमने सीखा हुआ था किसको, 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। और हम इसका यहाँ आगे चलते हैं, जो बताया पिछले क्लास में हमको क्या पढ़ना है, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ना है। तो चलते हैं अब 3 डिटरमिनेंट के साथ, ताकि वहां क्या पढ़ना है उसको समझते हैं और फिर वहां से क्लास की महफिल को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। अगला टॉपिक मेरा क्या है बच्चों, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है और इसमें से कुछ बातें जो याद रखने लायक थी वो पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वो बातें क्या थी आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एक बार करते हैं रिवीजन। आखिर वो बातें क्या थी, ये बातें थी कि साइन देखना है हमको। आखिर मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर में कैसे साइन को हम इंडिकेट करते हैं। तो वो क्या था, सबसे पहले क्या आता है प्लस, उसके बाद अल्टरनेट चलना है, याद नहीं करना है, अल्टरनेट प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरह से पहला क्या है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस हमेशा हम करते रहेंगे। और इसी को के ध्यान में रखते हुए हम वापस यहाँ पे आते हैं। क्या था यहाँ पर a इक्वल टू ऑर्डर कौन सा है, 3 ऑर्डर, दैट मीन्स कौन सा 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या
नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, रो भी 3 और कॉलम भी क्या हो जाएगा 3। तो इसको सजाते हैं हम लोग अच्छे तरीके से अपने तरीके से। यहाँ पर भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, ए सब ये क्या एलिमेंट है, ए की जगह कोई नंबर आ सकती है। यहाँ पर फिर बताया था, मैंने सिखाया था कैसे सजाते हैं इसको। ये कौन सा रो है, फर्स्ट तो फर्स्ट 1 1 आ गया, सेकेंड रो तो 2 2 2, थर्ड रो तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड 3 3 3। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगी, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकेंड कॉलम तो 2 2 2, थर्ड कॉलम तो 3 3 3। इस प्रकार हमने इसको सीखा था कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। करना क्या है हमको, इसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं इसको सीखते हैं हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। करना क्या है हमको, a इसको एक्सपेंड करना, इसको सॉल्व करना है। तो करना क्या होता है अपना, चाहे आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, यदि आपकी इच्छा हो कि नहीं हम फर्स्ट रो सॉल्व करने वाले हैं, सेकेंड रो से सॉल्व करने वाले हैं, थर्ड रो से सॉल्व करने वाले हैं, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम या फिर क्या थर्ड कॉलम, आप किसी भी, चाहे फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, आप कहीं से इसको सॉल्व करो, सबका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। ये आप एग्जांपल जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ती आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रो से कर रहे हैं, कॉलम से कर रहे हैं, फर्स्ट रो से कर रहे हैं, इसको समझते हैं। तो करना क्या होता है, सबसे पहले यदि सपोज दैट हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं किसके साथ, फर्स्ट रो के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, फर्स्ट रो को हम सॉल्व कर रहे हैं। किसको बच्चों कर रहे हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड हम करने वाले हैं। किसको, फर्स्ट रो को कर रहे हैं हम। उसको ध्यान में क्लियर में रखना है और इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। इसको सॉल्व करते हैं लोग कैसे हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो में कौन आ रही है, a11। तो आपने लिखना है बच्चों a11, क्या लिखना है बच्चों यहाँ पर a11। और पता लग चाहिए कि यहाँ पे साइन क्या होती है, साइन प्लस होती है। तो यहाँ इसके सामने साइन क्या रहेगी, प्लस रहेगी। हमको पता है कि हमेशा किसी भी नंबर के सामने प्लस होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखना कोई जरूरी यहाँ पर रुकना है नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या है a11। और जिस नंबर को हम जिस नंबर को यहाँ पर लिख रहे होते हैं उसके सामने की रो और कॉलम इन खत्म हो जाती है। दैट मींस यदि हम सामने हैं तो जो भी यदि हम सामने जा रहे होते हैं रास्ता पूरा साफ होना चाहिए, तो रास्ता पूरा साफ कर देना। जैसे हम चलते हैं सड़क पे ना कि हाँ अलग बॉस है तो रास्ता पूरा साफ कर देना होता है, उसी प्रकार इसके सामने जो भी आएगा, इसके सामने जो भी आएगा ये इसका बन जाएगा दुश्मन। क्या बन जाएगा, दुश्मन। हम लोग पता होता है हम क्या करना है, हम लोग को उसमें सफाई करना है। जैसे दबंग 3 में क्रिस 3 में क्या हुआ है, वैसे यहाँ पर सॉल्व खत्म करना है इसको, अपने दुश्मन को सॉल्व खत्म करना है। तो कैसे हो जाएगा, इसके सामने जो भी एलिमेंट आएगी, जो भी नंबर आएगा वो सारा इंड हो जाएगा, सबको मार देगा। समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, बोलने के लिए उसको मार देगा। तो इसको मार दिया तो ये भी मर गया, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी भाग गया, ये भी भाग गया। फिर समझना एक बार, जिस नंबर को यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं उसके सामने की जो भी रो है, जो भी कॉलम है, वो क्या जाती है, वहां से गायब हो जाती है। उसको वहां से हटा देते हैं, उसको हम लोग भगा देते हैं, समझने के लिए उसको लोग मार देते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे नहीं, a11 के क्या है, दुश्मन है। ऐसे समझना है हमको। तो ये वाली लाइन भी इंड हो गई, ये लाइन भी इंड हो गई, और ये लाइन भी क्या हो गई, इंड हो गई। तो बची कौन सी लाइन, ये वाली a22, a23, a32 और क्या a33। तो इसको लिख देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, a22, फिर क्या लिखा हुआ है a23, फिर क्या लिखा हुआ है a32, फिर क्या लिखा हुआ है a33। तो ये बात किसकी हो गई, किसका, a11 का, जो हमने a11 को यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर से समझना एक बात, क्या करना है हमको कि हम जिसको सॉल्व करने वाले होते हैं, जिस नंबर को, उस नंबर को यहाँ पर लिखते हैं, उसके सामने जो भी नंबर होती है, चाहे वो रो में हो जाए या फिर क्या हो जाए, कॉलम में हो जाए, उसके सामने की लाइन क्या होती है, इंड खत्म हो जाती है, चाहे वो रो में फिर क्या कॉलम में हो। सपोज दैट ये a11 आया तो यहाँ पे लिख दिया a11, अब इसके सामने में ये खत्म हो गया, इसके सामने ये भी खत्म हो गया। तो क्या बच गया, बोलना मेरे साथ, क्या बच गया, a22, a23, a32, a33। हमने इसी चीज को, इसी टर्म को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हुआ है, अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम क्या बोले थे, फर्स्ट रो को
क्या बताया था हमने आपको कि फर्स्ट रो को हम सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट रो में अब क्या आने वाली है, नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, a12 क्या आने वाली है, a12। यहाँ पे क्या आ जाएगी a12 और यहाँ पे केयर करना है, बहुत ध्यान देनी, छोटी बातों को ध्यान देनी है, इससे मैथ बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ हमेशा बने रहना है। तो अब यहाँ पे a12, यहाँ पे साइन कौन सी है, अब हम क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइन कौन सी है, माइनस साइन, तो इसके सामने साइन क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। बहुत इजी हो गया। अब करना क्या है, वही काम सेम टू सेम, कि जो भी मेरे सामने आएगा उसको हम लोग को भगा देना है, हटा देना है। क्यों, क्योंकि ये सब कोरोना वायरस, ये सब क्या है, कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, हमको इसके पास नहीं जाना है। क्यों, मेरे रास्ते में जो लोग भी हैं सारे लोग क्या हैं, कोरोना वायरस से एक्टिवेट हैं, इसीलिए हम लोग को इसके सामने नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि सारे लोग दुश्मन हैं, सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इसको रास्ते से भगा देना है, हमको रास्ता वहां जाना ही नहीं है। तो इसके सामने कौन है, ये लाइन, ये रॉ, इसके सामने कौन है, ये कॉलम। फिर से एक बार, ये रॉ खत्म हो जाएगी और ये कॉलम क्या हो जाएगी, खत्म, ये पूरा कॉलम खत्म हो जाएगी। तो बच्चों बच्चेगा क्या, ध्यान से क्लियर करना है इसको, और मेरे साथ बोलना भी है, क्या बात करना है, a21, फिर क्या बचेगी, a23, फिर क्या जाएगा, a31, फिर क्या जाएगा, a33, ये बच जाएगा मेरे पास। ये टर्म है किसके लिए, सेकेंड पार्ट के लिए। फिर से देख लेना है, हम सॉल्व किसको करने वाले हैं, a12, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर a12 सॉल्व कर रहे हैं। तो a12 के जो सामने जो भी रॉ थी या जो भी कॉलम थी, हम उसको हटा देना है अपने रास्ते से, उसको गेट से बाहर कर देना है, उसको अपने घर से बाहर कर देना है। तो हमने क्या, a12 को लिया, इसके सामने जो भी रॉ थी या जो भी कॉलम थी वो खत्म हो गई। तो बोलना है मेरे साथ क्या बच गया, a21 उस तरफ, a23, फिर a31 और क्या बच गया, a33। हमने इसी टर्म को a21, a23, a31 और क्या, a33 को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। बस एक बार बहुत बारीकी समझना है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, अब क्या हो गई, थर्ड टर्म क्या है, 13। यहाँ पे क्या जाएगा, a13, साइन देखना है हमको, अब a13 दिखाई पड़ी बच्चों, यहाँ पर नीचे अच्छे से देख लेना है, दिखाई नहीं पड़ी तो बुक को बता देना है आपको। अब करना क्या है, हम आगे यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से करते हैं बच्चों। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखना है कि यहाँ a13 के पास साइन क्या होती है, साइन पॉजिटिव होती है, साइन प्लस होती है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या जाएगी, साइन प्लस आ जाएगी, साइन क्या जाएगी, प्लस आ जाएगी। सर क्यों आ जाएगी, क्योंकि a13 के पास साइन क्या होती है, प्लस में होती है, मतलब ये अच्छा इंसान है, प्लस वाला इंसान है। ये क्या, इसका थॉट क्या है, इसका थॉट पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका थॉट क्या था, नेगेटिव सेंस में था। आपको भी क्या करना है, इस डॉट में भी आपको पॉजिटिव सेंस बना के रखना है, नहीं तो बहुत समस्याएं हो जाएगी। जैसा आगे बढ़ते हैं, फिर हम a13, अब इसको सॉल्व करने वाले a13 को। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी हम क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों, आराम से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो कि सर हमको पता है, आप बस साइड हो जाओ, फिर से हम कर लेंगे। अब ही आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हाँ आप हो जाओ यहाँ से साइड, अपने से हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं आपसे, आप इसको सॉल्व कर भी लिए होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और अब समझते हैं फिर से, जिससे नहीं सॉल्व हो पा रहा है इसको फिर से बस समझते हैं आखिर यहाँ पर सॉल्व कैसे होने वाली है। तो करना क्या है, a13, इसका ये रॉ, इसका ये कॉलम, इंड हो गया क्या, इसके सामने कोरोना वायरस, इसके सामने कोरोना वायरस, हमको इस रास्ते में नहीं जाना है, इस रास्ते में नहीं जाना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, खत्म हो गया। फिर से ये लाइन इंड हो गया, ये लाइन इंड हो गया, तो बचा क्या, बच गया मेरे पास, देखो फिर देखना है बच्चों, फिर से a211, a22, a31 और क्या हो गया, a32 हो गया। बहुत आसानी से समझना है। फिर से एक बार इस टर्म को पकड़ रहे हैं ना, तो ये वाली खत्म, ये वाली इंड हो गई, बची कौन सी, a21, a22, a31, a32। इसी टर्म को यहाँ पे नोट डाउन कर देना है हमको। क्या लिखा है मेरे पास, a21, फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, a22, फिर क्या लिखा है मेरे पास, a31, फिर क्या मेरे पास, a32। बस इतना करना है आपको। अब इसके बाद आपको पता ही है सॉल्व कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ माइनस साइन।
क्रॉस मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। हमको यही करना है इसमें। तो उम्मीद करते हैं आप इस टर्म को अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें, फिर यहां से आप क्लास की महफिल को आगे बढ़ाते हैं। बस आपको यूं ही पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। कहां पर? मेगा साइंस के YouTube चैनल पर आपको सर्च करना है। हालांकि आपको लिंक भी दिखाई पड़ रही होगी, लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया होगा। आप वहां जाएं, सर्च करें YouTube पे मेगा साइंस क्लासेस, वहां पर ये पिक दिख जाएगा। हालांकि उतने स्मार्ट तो है नहीं, अभी लॉकडाउन में थोड़ी गाड़ी बढ़ गई है, तो वहां मेरा पिक दिख जाएगा, तो उसको देख जाना है, सर्च करना है मेगा साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छी क्लास पसंद आ रही है, कुछ सीख रहे हैं आप, उसको लाइक कर देना है। और यदि हो सके अपने आसपास के दोस्तों को, आपके रिलेटिव में जो भी पढ़ रहे हैं, प्लस 2 में पढ़ रहे हैं या उसके भाई बहन पढ़ने वाले हैं, उसको बताया जाए कि हाँ यहाँ पे क्लास मैथ स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द हम लोग तैयार कर रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास भी यहाँ पर YouTube पे क्लास आने वाली है। तो मैथ क्लास तो चल ही रही है, साथ में आने वाली है फिजिक्स क्लास भी आने वाली है। बहुत जल्द हम लोग इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं YouTube पर भी, मैथ के साथ है फिजिक्स का भी, इसलिए कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चाहे आप यहाँ पर आराम से क्लास को देख सकते हैं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, बहुत जगह क्या हो रही है ना, लॉकडाउन को देखते हुए क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगी, फिर उसके बाद क्लोज बन जाए क्लास। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाली है, हम क्लास आप सबका प्यार मिलता रहा, आप सबका सहयोग मिलता रहा, तो इस क्लास को कंटिन्यू हमेशा चलाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। आपको सारी जो भी होगी MCQ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको सारी अवेलेबल कर दी जाएगी। बस शर्त एक ही होता है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमेशा प्यार बनाए रखना है। कहीं कोई आपको लगता है कि सुधार करना होगा, आप यहाँ बता सकते हैं। तो चलते हैं आगे, यहाँ से आगे आप मेरे घर से नोट डाउन कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे, तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होता है। बहुत ईजी सॉल्व करना, कैसे करना है सर कि a इक्वल टू क्या करना है 1 0 5 4 3 2 0 7 6, हमने ये नंबर लिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है हमको। कैसे करना है सर हमको, आप बोलिएगा सर आप 1 मिनट रुक जाओ, हम सोल्व कर लेंगे। आपके पास टाइम है 20 सेकंड, आप इसको बहुत जितनी जल्दी हो सके इसको सोल्व कीजिए जैसे हमने आपको बताया था। नहीं हो पाएगी कोई बात नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर बताने के लिए हैं ताकि आपको कोई समस्याएं नहीं हो। सोल्व करते हैं कैसे करना होता है, वही फर्स्ट में क्या है 1 है, इसके सामने कोरोना पॉजिटिव, ये भी क्या है कोरोना पॉजिटिव, नहीं जाना है हमको, बचा कौन सा 3 2 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 2 5 6 आ गई। अब क्या यहाँ कौन सी साइन पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है 0 आ रही है, यहाँ पे साइन क्या होती है माइनस साइन होती है, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी। फिर क्या होने वाली है आगे, 0 जब ले रहे हैं इसके सामने भी क्या हो गई कोरोना पॉजिटिव और यहाँ भी क्या हो गई कोरोना पॉजिटिव, इंड हो गई। तो बच्ची कौन सी, फिर से इसके सामने ये रॉ खत्म और ये रॉ भी इंड हो गई, तो बच्ची क्या मेरे पास 4 2 0 6, यहाँ क्या जाएगी 4 2 0 6, ये हो गया। अब आगे क्या करना है 3 5 है, ये 5 लेना है, साइन क्या होती है वहां पर प्लस देना है 5। अब करने क्या है, ये 5 आ गई, तो ये सामने की रो सामने की कॉलम, दैट मींस सामने के कोरोना पॉजिटिव और ये सामने की कोरोना पॉजिटिव, तो ये भी इंड हो गई, ये भी इंड। तो बची क्या मेरे पास 4 3 0 5, यहाँ पे क्या जाएगी 4 3 0 5, ये आपका आ गया। अब इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है विथ माइनस साइन, ये सॉल्व करना है विथ माइनस साइन। तो कैसे करना है ये आपको पता है, ये पता है कैसे करना है, सेम टू सेम जस्ट लाइक आपको हमने बताया किसमें 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में, पिछले क्लास में इसको हमने बताया था सॉल्व कैसे करना होता है। सॉल्व करते हैं इसको बहुत इजी तरीके से, 6 × 3 क्या जाएगा 6 3 × 6
माइनस। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? 3 6 जा 18 विथ माइनस साइन, 2 5 जा 10। मतलब ये हुआ कि 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को गुना करना है 6 से। यहाँ पे 18 आ गया, 3 गुना 6 18, 2 गुना 5 10, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18 माइनस 0 0 यहाँ पर है। हालांकि इसको सॉल्व नहीं करते आप ना, आप इसको डायरेक्ट 0 भी कर सकते थे। कैसे? तो यहाँ पर चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, सामने कौन है? 0 है। और हमको पता है कि 0 से किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे किसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो मैं तो भी सॉल्व हो जाएगी। इन करके देख लेते हैं एक बार। 4 6 जा 4 गुना 6 24, 24 आ जाएगी। फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 गुना 0, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर क्या करना है? यहाँ आ जाएगी प्लस, यहाँ प्लस क्या है? 5 है, 5 को कम करना है। फिर से 4 गुना 5, 4 5 जा 20 माइनस 3 इंटू 0, तो 3 गुना 0 कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब तो बहुत आसान हो गया। ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब सॉल्व करना है इसको। यहाँ लिखा है 1 अब यहाँ पे 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ लिखा हुआ है माइनस 0, 24 माइनस 0, 24 माइनस 0, तो क्या बचेगा? 24 बचेगा। फिर क्या आ गया? प्लस कितना जाएगा? 20 माइनस 0, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 20 माइनस 0 क्या जाएगा? 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो 1 गुना 8, 1 मल्टीप्लाई 8, तो 8 बन जाए 8, 8 आ गया। माइनस 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हुए क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। प्लस आ गया 5 गुना 20, 5 गुना 20, 20 इंटू 5 कितना जाएगा? 100। कितना जाएगा? 100। ये कितना जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 100। ये तो 0 हो गया। अब क्या बच गई? 8 प्लस कितनी बच गई? 100। दैट मींस कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 100 प्लस ए, 100 108। आपका ये आंसर बन जाएगा। अब बताना है आपको कि यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हमने इसको बहुत आसान तरीके से, आसान वर्ड में, ताकि आप अपने लैंग्वेज में समझ सके। जब तक आप मैथ को अपने लाइफ से नहीं रिलेट कीजिएगा, अपने लाइफ से नहीं जोड़िएगा, तब तक आपको मैथ बहुत ही भास्ट देगी, जैसा कि और बच्चे बताते हैं। लेकिन हमने यह कोशिश कर रहा है, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान वे से आपको सिखाया जाए। एक बार फिर देख लेना है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए आपको कैसे करना होता है। वन टर्म को लेना, किसी भी एक बात और, किसी भी रॉ को और किसी भी कॉलम का हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलो क्या पॉसिबल है सर? क्या ये आंसर आएगी? तो बिल्कुल आंसर आएगी। हमने क्या किया है? इसको फर्स्ट रॉ से सॉल्व किया है। किससे? एक्सपेंड विद फर्स्ट रॉ। हमने इसको फर्स्ट रॉ से सॉल्व किया हुआ है। इसको फर्स्ट को सॉल्व किए हुए हैं, ये आंसर आ गई है। आप एक बार नोट डाउन कर लें, तब फिर इसके बाद हम इसको सुनाते हैं। फिर एक और सवाल देकर, या फिर इसी सवाल को रॉ अगले रॉ से या फिर अगले कॉलम के साथ सॉल्व करके हम देखते हैं क्या आंसर सेम आती है। फिर देखते हैं क्या होता है। इसको अब तक नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिए होंगे और अब यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसी टर्म को, इसी सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं अनदर रॉ या अनदर कॉलम के साथ। तो क्या आंसर सेम आती है? अभी कितने सही थे फर्स्ट रॉ के साथ? 108 आई थी। तो अब इसको सॉल्व करके देखना है क्या आंसर सेम आती है या एक नेक्स्ट सवाल आप लोग उसका दिखाते हैं आपको कि आखिर अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो एक सवाल देते हैं, उसके पहले एक से आप लोगों के लिए, किसने दस्तक दी है दिल पर? किसने दस्तक दी है दिल पर? कौन है?
किसने दस्तक दिया दिल पर? कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? ये आप सबों के लिए था, ताकि आप तो क्लास में यूं ही बने रहें। चलिए फिर क्लास के लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और एक एग्जांपल आपको करना है। a = 3 7 2 0 4 1 2 3 0। इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से लोग इसको, आपके पास टाइम है 10 से 20 सेकेंड, आप इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत फास्ट। सॉल्व हो गया आप लोगों से? नहीं हुई तो देखिए सॉल्व कैसे करना होगा यहाँ पर। तो a = कितना आंसर आ गया? सबका आंसर सेम आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही तरीके से आप समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, और सबसे सॉल्व कैसे करना है इसको, क्या करना है? फर्स्ट रो या सेकंड रो, जिसको कॉमन, जिसका आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है इजी है, आप वो सॉल्व कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर है? 3 लेना है। इसके सामने कोरोना पॉजिटिव, क्या है? सामने कोरोना पॉजिटिव बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सब बुलाएगा आपको, लेकिन जाना आपको नहीं है। ये भी सामने नहीं जाना है। ये इन हो गया, खत्म हो गया। बच गया मेरे पास क्या? 4 1 3 0। क्या आ जाएगा? 4 1 3 0। और यहाँ पे साइन क्या होती है? साइन यहाँ होती है प्लस होती है। यहाँ साइन क्या रहेगी? प्लस रहेगी। यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? 7 विथ माइनस साइन, वहां माइनस लगा हुआ है सेकंड के लिए, -7। इसको यहाँ भी कोरोना, यहाँ भी कोरोना, यहाँ पे क्या हो गई? 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0, ये हो गई। फिर क्या करना है? 2 है तो प्लस साइन विथ प्लस साइन, 2 यहाँ पर देना है। फिर क्या करना है हमको? आगे यहाँ पर अब 2 सॉल्व करना है। इसके सामने कोरोना, इसके सामने कोरोना, ये सॉल्व खत्म हो गई। क्या बच गई? 0 4 2 3। ये क्या हो गई? 0 4 2 3। आप लोग इससे जितना डिस्टेंस रखिएगा बनाकर अपने कोरोना के वायरस के साथ, उतना आप लोग सेफ रह सकते हैं और 100 सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या करना है यहाँ पे? हम इसके बाद तो इजी हो जाता है। क्या करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ जाएगी 3 4 × 0, तो यहाँ क्या जाएगा? 0 माइनस 1 × 3 -7 0 मल्टीप्लाई 0 0 स्क्वायर। क्या करना होगा? 0 स्क्वायर नहीं, 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाती है। फिर क्या जाएगी यहाँ पर? 1 × 2 2 आ जाएगी, प्लस 2 0 × 3 0 आ जाएगी, 0 × 3 0 आ जाएगी। फिर क्या जाएगा? 4 2 जा 4 × 2 1 8 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या आंसर आएगी मेरे पास तब? a = कितनी आ जाएगी? 3। यहाँ पे क्या जाएगा? 0 -3। यहाँ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई किसके साथ? -3 के साथ, -7। फिर क्या हो जाएगा? 0 - 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ? -2 के साथ। फिर क्या जाएगी? प्लस किसके साथ? 0 - 8 0 - 8। थोड़ी सी लाइट चली गई, 1 मिनट। लाइट थोड़ी चली गई थी, दिक्कत हो गई थी, लाइट अब नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्लास में लाइट दे रहा है बेटर से।
3 मल्टीप्लाई 3, हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 माइनस 3 कितनी आ गई, -3, यहाँ माइनस साइन था, -7 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 कितना, -2 आ गई। फिर क्या है +2, फिर क्या जाएगी मल्टीप्लाई 0 माइनस 8, यहाँ क्या जाएगी -8 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या होगा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -3, तो 3 गुना 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 7 गुना 2, 7 2 जा 14, प्लस गुना माइनस माइनस 2 8 जा 2 गुना 8 16, कितना आ गई, ये कितना जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, सॉल्व करना आता ही होगा आपको, -9 -16 -25 प्लस 14, ये कितना जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -11। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या सीखा आज, सॉल्व करने के लिए कौन सा ऑर्डर, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमने सीखा। कितना इसका आंसर आ गया -11। अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, या फिर समझ नहीं आई है तो वीडियो को फिर से बैक जाए और फिर देखें, फिर समझ में नहीं आई तो कमेंट में करें, ताकि हम कमेंट करें ताकि हम अगले क्लास में इस चीज को और अच्छे तरीके से समझा पाए, बेहतर तरीके से इसको फिर आगे बढ़ा सकें। आप इसको नोट कर लिए, तब तक हम आपको होमवर्क दे देते हैं और क्लास को आज यहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो आपका होमवर्क मिल जाएगा, पहला सवाल नंबर 1, तो a इक्वल टू -1 2 0 9 5 8 9 5 8 7 6 4। तो आपका बताना है इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। आपका ये होमवर्क रहा और बताना है आपको कमेंट करके आपको क्लास आज कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करना है, और फिर से यही करना चाहेंगे इसको सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास सबको ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उसको भी इससे बहुत फायदा मिल सके। और उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग अपने घर में सेफ होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, और रिक्वेस्ट यही होगा आप सबसे घर में रहें और क्लास को एंजॉय यूं ही करते रहें। आपको जहां समझ नहीं आती है वो आपके हम साथ खड़े हैं, और कोई समस्या हो आप इसको शेयर करें, हम इसके आपके साथ हमेशा इसके लिए तत्पर बने रहेंगे। तो इस क्लास को ही विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।